ईंटों के भट्टे पर चले जाएं या खेत खलियानों में, या हो कालीन बनाने वाली फैक्ट्रियां, हर जगह हमें ये मासूम अपने काम में जुटे दिखाई देंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये नन्हे मजदूर मुआशरे की आंखों से ओझल हैं। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट इकट्ठा करना, वर्कशॉपों पर गाड़ियों की मुरम्मत भी इन्हीं मासूमों के जिम्मे है। मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या काम करते हो? पेंट का। पेंट का क्या काम करते हो? रंग वगैरह करता हूँ। किस तरह जाते हो? साथ में कोई लेकर जाता है? नहीं, खुद ही अपने चाचू के साथ जाता हूँ। अच्छा, तो स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाता, घर में पैसे नहीं होते। अब मेरा यही काम करता है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती दिहाड़ी, तो मैं फिर जाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ ले आता हूँ घर के लिए। तो घर में कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें जो बड़ी हैं, तो एक मेरा भाई छोटा है और अब्बू मेरे पेंट का काम करते हैं। कभी इसकी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, मजदूर है वो। तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? रोज मिलते हैं पैसे? रोज़ कभी जब मिल जाए तो 100-150 मिल जाता, नहीं तो बैठे रहता हूँ, ऐसे ही घर आ जाता हूँ। फिर दूसरे तीसरे दिन पैसे दे देते वो काम उस्ताद मेरे। 1-2 दफ़ा मुझे मारा था, उसके बाद चोटें आई थी कोई? नहीं, चोटें नहीं आई थी। मैंने ना रंग गिरा दिया था, इसलिए उस्ताद ने ना 2-3 चपेड़े मारी थी मुझे। कुछ बनने को दिल करता है बड़े होकर? हाँ जी, बड़ा होकर मैं ना पुलिस मैन बनूँ, क्योंकि मैं मुल्क की हेल्प करना चाहता हूँ। शहरुम नाम है, 12 साल का। क्या करते हो शहरुम? काम करता हूँ दुपट्टे रंग। मुझे 2-3 साल। स्कूल कभी गए हो? जाता था पहले, छोड़ दिया हूँ ना, अब्बू का काम नहीं ना पहले चल, इसलिए फिर मैं लग गया इसका। तो कभी कोई जख्म वगैरह है? कोई हाथ खराब हुए गर्म पानी से रंग? हो गए थे वो, मैंने ना दुपट्टा निकाल रहा था बाहर, वो मैंने एकदम ही निकाला ना तो मेरे हाथ जल गए, अभी भी मांस उतरते। 2-3 महीने रहा था, फिर सही हो गया। घर में कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं टोटली, और 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। हम पहली जमात में छोड़ दिया, अब वो फीस नहीं दे सके इसलिए पढ़ने को करता है, पर मजबूरी है। अगर पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टरी का इसलिए करता है ताकि मैं जो भी मरीज वगैरह उनकी मैं मदद कर सकूं। जिस तरह मेरे हाथ जलते हैं इस तरह किसी के भी जले उनको मैं सेक। मेरे 5 बच्चे हैं, एक बेटा तो मजदूरी करता है, 2 बेटी हैं। अब बेटा बड़ा ये है माजूर है, छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता है, मोटरसाइकिलों का काम कर लेता है। 4 जमातों के बाद बस छोड़ दिया उसने। मैडम ने बहुत किताबें ली थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, तो वो इतना छोटा सा तो था लेकिन समझदार बहुत था। वो कह रहा बस अब मेरा पढ़ाई से दिल वो हो गया, मैंने अब पढ़ाई नहीं करनी, मैं काम सीखूंगा। तो मोटरसाइकिलों के काम पे इसको डाला है, मोटरसाइकिलों का काम सीखा है। बस इतनी आमदनी नहीं थी ना, इतने मसाइल थे कि जो उसे कारोबार करवा के देती, वरना मोटरसाइकिलों का काम तो अच्छा है। अब बच्चा कभी कहीं लगता है कभी कहीं लगता है, बस इसी तरह। हाँ, तो हुकूमत फीस ना लेती और वो मदद करती इस मामले में तो पढ़ सकते थे बच्चे। गरीब का बच्चा कोई भी पढ़ाई के बगैर नहीं रह सकता फिर, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई वो नहीं ना हुई है कि गरीबों का साथ दे हुकूमत, गरीबों की तरफ देखें, वो बात ही नहीं है। इनके वालिद की डेथ हुए भी 22 साल हो गए हैं, वो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। वो खराब मशीनों का करते थे काम, प्राइवेट। घर का खर्चा लोग मदद करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, अब कुछ बंद कर दी है लोगों ने मदद, कुछ दे रहे हैं, बस इसी तरह कुछ बच्चा थोड़े बहुत ले आता है तो गुजारा होता है। एक कमाने वाला है, एक तो माजूर है बेचारा, इसने क्या चरपाई पे बैठा, ना ये बोलता है ना चलता है। अब कितनी उम्र हो गई है, लगता ही नहीं है कि इतनी उम्र का है ये। इस बेटे को देख के बहुत दुख होता है, रोती हूँ देख के कि अल्लाह मियां ने बेटा भी दिया था अच्छा था। अब 30 साल का हो गया, संभालना बहुत मुश्किल हो गया है इसको। उसका बेटा मदद करता संभालने में?
नहीं, वो नहीं करता, बस मैं संभालती हूँ, ये बेटी संभालती है। अब इस बच्चे को संभालना अहमियत रख, हुकूमत ने तो एक व्हील चेयर तक नहीं इसको दी। अल्लाह कितनी व्हील चेयरें बटी हैं माजूरों में, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं। सुना था कि 25-25 हज़ार रुपया और एक व्हील चेयर दे रहे हैं, तो इसको कुछ भी नहीं मिला। हुकूमत से यही गिला करूँगी कि मैं अपने घर में, मेरी माली हालात बहुत कमज़ोर हैं, मेरे बच्चे की मदद की जाए और इतनी की जाए कि मैं अपनी बच्ची के फर्जों से अदा हो जाऊँ। इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया इस बारे में कन्विंस है कि हमने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोवाइड करना है। फिर ILO एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि बच्चों की लेबर के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है पॉलिसी मेकिंग में। उनके हवाले से कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, कम्युनिटी को अवेयर करना है, उनमें उनको हवाले से कोई इंसेंटिव देना है, बच्चों को लेबर से किस तरह निकालना है। पॉलिसीज़ इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर भी आप देखें तो आपको नज़र आएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है। इसके अलावा डिफरेंट जो अदर लेजिस्लेशन है जिसमें मुख्तलिफ वर्क फॉर्म के हवाले से है कि जिसमें इस तरह की जो बदतरीन शक्लें हैं लेबर की, उसमें बैन किया गया है। लेजिस्लेशन पाकिस्तान में कोई उसकी कमी नहीं है, लेकिन आपको जो गैप नज़र आता है वो उसकी इन्फोर्समेंट में नज़र आता है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं पाल कॉन्टिनेंटल होटल में बैठकर, आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं हवारी होटल में बैठकर, जहाँ पर कि एक चाइल्ड लेबर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन भी ना होने के बराबर है। और पॉलिसी जो है वो टॉप टू डाउन आ रही हैं, मतलब उसमें किसी किस्म की जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जो हमारा अफेक्टेड ग्रुप है, वो शामिल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये नाकामी का शिकार होते हैं। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो गया, आपके बाकी तमाम से, बिकॉज दे आर डिसीजन मेकर।